कि जो जी मेरा ये कहना है, छांगुर बाबा को पकड़वाने के लिए मैंने 2 वर्ष पूर्व लखनऊ के आईजी जोन जी को पूरा डोजियर दिया था और उस वक्त से लेके आज तक ये दबा रहा पूरा मामला। उसके बाद ये फिर मामला अभी कैसे उठा ये आपको पहले बता दूं कि पीड़िता मेरे पास आई, लखनऊ की लड़की, और उसने कहा सर ये छांगुर वाला मामला है, तो ऐसे मामला है, ये सब कुछ है। और आप ये मान लीजिए कि एटीएस और एसटीएफ के बड़े अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त हो गए हैं छांगुर के साथ। अब इसको कैसे क्या किया जाए? सीबीआई में भी जांच चल रही है, वहाँ भी चल रही है, और हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको सीबीआई के अधिकारियों के पास ले चलता हूँ। मैं लेके गया पीड़िता को, और उसके बाद मैंने उसको एक सलाह दी जो मैं सभी लड़कियों को देती हूँ, क्योंकि 2000 से ज़्यादा लड़कियाँ हमने बचाई लव जिहाद में। तो मैंने उस पीड़िता से कहा कि तुम एक काम करो, अमिताभ यश जी बहुत ईमानदार अफसर हैं और उनके पास तुम अकेले जाओ पहले, जब नहीं सुनेंगे तो मैं उस पर पैरवी करूँगा उसमें, ठीक है? तो अकेले जाओ। कुछ उस दिन राम जी की कृपा थी, वो पीड़िता गई और अमिताभ यश जी यहाँ बैठे थे, मिले, और उन्होंने पूरी इसकी विधिवत बात सुनी, और जो बातें मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ वो बात उसने सब उनको बताई जो मुझसे उसने बताई थी। उसके बाद परत दर परत ये बातें खुलती गई, और जो बात पीड़िता की थी वो सत्य साबित होते गई। मीडिया का बहुत बहुत आभार है, आपने इसको उठाया, लेकिन सच्चाई क्या है धरातल पे? आज इतनी बड़ी आप खबर चला रहे हो, डिबेट चला रहे हो, उन पीड़िताओं को जो जिनकी संख्या हजारों में, उनको क्या मिला बताओ? इतना बड़ा मकान 40 कमरे का आपने गिरा दिया, लेकिन पीड़िताओं को छत नहीं है, वो मुसलमान बन गई, उनके घर वालों ने उनको निकाल दिया। ना किसी सहेली के जा सकती है, ना अपने किसी रिश्तेदार के जा सकती है, ना किसी घर जा सकती है। आज वो न्याय के लिए भटक रही है। पीड़िता को लेकर मैं संजय प्रसाद जी के पास भी गया था, जो प्रमुख सचिव गृह है। उन्होंने उनको समय दिया था मिलने के लिए, मैं गया। उन्होंने कहा कि सर मेरे पास घर तक नहीं है, कोठरी नहीं है, मैं किस तरीके से सड़क पर रात गुजार रही हूँ। तो कह रहे ये मेरा कार्य नहीं है। तो इस तरीके के जवाब सरकार से मिल रहे हैं। टीवी पे कुछ और खबर है और धरातल पे कुछ और है। पीड़िताओं को न्याय कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा बताइए? थाने गई न्याय नहीं, सीओ क्या गई न्याय नहीं, एसपी क्या गई न्याय नहीं, आईजी जोन क्या गई न्याय नहीं। जिस अदालत पे आप भरोसा करते हो उस अदालत में बगल में जज साहब बगल बैठ के उनका पेशकार पैसा ले रहा, वहाँ न्याय की क्या उम्मीद रखोगे? जज साहब के घर से गड्डियाँ पकड़ी जा रही है, कैसे आप न्याय मांग लोगे? योगी जी ईमानदार है, नीचे क्या हो रहा है दुनिया जान रही है। तो ये तो एक बिंदु है। और सच्चाई में अगर आप लव जिहाद को रोकना चाहते हो, सच्चाई में अगर आपके सोच है इसको, तो सही से काम कीजिए ना। जो लड़का धर्मांतर कराता है या झांगुर जैसे लोग कराते हैं, अभी इनके लिए मुस्लिम संगठन के बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे। रात के 2 बजे आतंकवादियों के लिए यहाँ पर अदालतें खुल जाती है। आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों पर जो मुकदमे एटीएस एसटीएफ दर्ज करती है, उन आतंकवादियों को विपक्ष जो है रिहाई के आदेश दे देता है। हमारे गुरुजी वरिष्ठ श्री हरिशंकर जैन जी ने स्टे उस वक्त ना कराया होता तो सब आतंकवादी छूट जाते। कितना प्रेम इस देश में, पूरा विपक्ष खामोश है। आप देखिए इतना बड़ा कांड हुआ, हजारों लड़कियों का मामला है, लेकिन पीडीए के समर्थक शांत है। राहुल गांधी की माता जी रोती हैं बादला कांड पे आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों को छोड़ देते हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, वो उनको आज इतना बड़ा कांड नहीं दिख रहा है। आप आइए विपक्ष में, ममता बानो की सरकार में क्या हो रहा है, किस प्रकार से आप देखिए वहां हिंदू बहन बेटी खुलेआम इज्जत लूटी जा रही है। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक ईमानदार नेतृत्व योगी आदित्यनाथ ना होता तो ये इतना बड़ा मामला हजारों करोड़, ये 100 करोड़ जो दिखाया जा रहा है 1000 करोड़ से कम का मामला नहीं है। क्योंकि मैंने खुलवाया इस पूरे मामले को तो मुझे मालूम है कि जड़े कहां तक है। और इस लखनऊ में बहुत सारे झांगुर हैं, यहाँ पर आपको बता दे रहे, नाम बता दे रहे मंत्री आपके। शिशिर जी हमारे साथ अटल प्रशांत सिंह अटल जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। आप